हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति कुमारी। आज हम बात कर रहे हैं ईएसआई एक्ट के बारे में। ये एक्ट 19 अप्रैल 1948 में आया था और इसे एक्ट का मेन कंसर्न था एम्प्लॉय की बेनिफिट। वैसे तो इंडिया में जितने भी एक्ट आई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे एम्प्लॉय सेंट्रिक ही हैं, बट ये एक्ट की मेन कंसर्न थी एम्प्लॉय की बेनिफिट कैसे हो। तो ये एक्ट में ये सेंट्रल एक्ट है और इसमें सेंट्रल की ही रूल्स बनाई हुई हैं, वही चलती है। तो ये ऐसा एक्ट का मेन कंसर्न, ये एक्ट अप्लीकेबल है सारी फैक्ट्रीज पे, ऑयल माइन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी ये एक्ट चलती है। तो इस एक्ट में मेन है कि इस एक्ट के तहत दो कंट्रीब्यूशन होती है, फर्स्ट एम्प्लॉय की और सेकेंड एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.75% है और एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है इस एक्ट में वो 3.25 है। अब बात करते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन ले रहा है इसकी बेनिफिट क्या है। तो मेन बेनिफिट इसकी है कि आपको कोई भी हेल्थ संबंधित जो भी इंजरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, सिकनेस हो, इस सब में एक जो कहते हैं सीधे सीधे समझिए उसकी इलाज कैसे हो। तो क्या है कि जो लेबर क्लास है उसको क्या होता है, समटाइम्स उसे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाती थी। तो गवर्नमेंट का कहना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि देखो हर कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय से काम लेती है बट उसके बेनिफिट के बारे में नहीं सोचती। तो मेन इस एक्ट की कंसर्न थी कि एम्प्लॉय की जो इंजरी हो और जो उसकी सिकनेस होती है, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या पर्सनल हो, उसके लिए उसे कैसे इलाज प्रोवाइड कराया जाए। तो इसमें अब इलाज प्रोवाइड करवाने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी, ईएसआई कमेटी। तो उसमें क्या था कि अब ये कमेटी तो बन गई, अब ये कैसे रेगुलेट हो। तो उसमें कुछ पोर्शन क्या हुआ, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आई और कुछ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन आई। तो एम्प्लॉय की बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूशन था 0.75%, वो ग्रॉस सैलरी पे। तो ग्रॉस सैलरी पहले आप लोग समझ लो, ग्रॉस सैलरी होता है कि जितने भी आपको सैलरी मिले उस सबको इंक्लूड करके जो बनती है उसे कहते हैं हम ग्रॉस सैलरी। अब जो एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी है उस पर 0.75% कटेगा एम्प्लॉय का ईएसआई के लिए, और एम्प्लॉयर उसी ग्रॉस सैलरी पे 3.25% प्रोवाइड करेगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, अब ये तो हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन की पार्ट की कंट्रीब्यूशन ऐसा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एक एलिजिबिलिटी है कि एम्प्लॉय की सैलरी 20 ग्रॉस सैलरी 21,000 होना चाहिए। मोर देन 21,000 होगी तो उसे ईएसआई की बेनिफिट नहीं मिलेगी। 21,000 या लेस देन 21,000 होना चाहिए इस बेनिफिट के लिए। उसमें उसके फैमिली को भी मिलता है बेनिफिट। फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं जो एम्प्लॉय पे ही डिपेंडेंट है, वो जो एम्प्लॉय है उस पर जो जितने मेंबर्स डिपेंडेंट हैं उस सबको बेनिफिट मिलता है। उनकी वाइफ हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके माता पिता हो गए जो उन पर डिपेंडेंट है, या उनकी जो विधवा है, बहू है, या जो उनके बेटे डेथ कर गए, या जो डिसेबलमेंट है उनके बच्चे, उनको बेनिफिट मिलती है इस एक्ट के तहत। उसके बाद क्या होता है, इसमें मेन जो होती है इसकी डेफिनेशन में, वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, कंट्रीब्यूशन है, फैमिली है, और दूसरी है इंश्योर्ड पर्सन जो जिसके नाम से हो गया। उसके बाद एक्युपायर है और रजिस्ट्रेशन ऑफ ईएसआई है। रजिस्ट्रेशन ईएसआई की रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आप जाओगे go.wesi.in पे जाओगे, वहाँ जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और वहाँ जाके अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, या अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वही आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, एक पासवर्ड मिलेगी, और हर महीने जब आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जब पैसे जमा होंगे तो आपके मैसेज आएंगे हर मंथ जो ईएसआई में आपको पैसे जमा होंगे। अब क्या है, ईएसआई रिटर्न फाइल के लिए फॉर्म 7B भरा जाता है, और कंट्रीब्यूशन पीरियड इसकी होती है, दो कंट्रीब्यूशन होती है, दो बेनिफिट पीरियड भी होते हैं। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड होती है 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, और सेकेंड कंट्रीब्यूशन होती है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। और इसकी बेनिफिट की जो पीरियड्स है वो है 1 जनवरी टू 30 जून, और सेकेंड कंट्रीब्यूशन की जो बेनिफिट की पीरियड है वो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर है। अगर आप
को ये कंट्रीब्यूशन पीरियड आपने एक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन में 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक आपने कंट्रीब्यूट किया है ईएसआई में, तो आपके उसकी बेनिफिट मिलेगी, एलिजिबल हो आप बेनिफिट के लिए 1 जनवरी टू 30 जून तक। और सेकेंड कंट्रीब्यूशन पीरियड जो है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, उसकी आपको जो बेनिफिट मिलेगी वो 1 जुलाई टू 31 दिसंबर तक मिलेगी। और दूसरी बात ये है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि इसकी जो होती है इसकी ईएसआई भरे कैसे। तो ईएसआई हर मंथ अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके एम्प्लॉयर पर मंथ आपके ईएसआई भरते हैं 1 टू 15 ऑफ डेट में, हर मंथ में। जैसे मैंने जनवरी का काम किया तो उसको 1 फरवरी से लेके 15 ऑफ फरवरी तक हमारे ईएसआई पे हो जाएगी। और बेनिफिट और इसकी पीरियड जो आपको मैंने बताया वही होता है। फॉर्म 7 भी भरा जाता है रिटर्न के लिए, ईएसआई रिटर्न फाइल के लिए। थैंक यू सो मच। ये सारी ईएसआई रिलेटेड आपकी जो भी थी जानकारी वो मैंने आपको दी। अगर आप एम्प्लॉय रिलेशन पढ़ रहे हो उसमें भी अगर आपके पास ईएसआई एक्ट है तो आप ये सारी चीज़ें आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यही ऑल अबाउट ईएसआई की यही है फंडा, आप इसे लिख सकते हो ईएसआई एक्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।